नमस्ते दोस्तों, मैं रवि गोस्वामी फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का जो कंटेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए मैं मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें और अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने के लिए मिल सकती है जो शायद आप नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो उसके डिटेलिंग के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगा। बहुत मेहनत लगता है कोई भी वीडियो लाने के लिए, पहले स्टडी करना पड़ता है, नॉलेज देखना पड़ता है। फिर जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोई भी वीडियो एडिटेड नहीं करता हूँ, कोई भी एडिटेड वीडियो नहीं है मेरा, और स्क्रिप्टेड भी नहीं होता है। सब कुछ आपके सामने ही मैं बैठे बैठे बोलता भी हूँ, कुछ गलती भी होता है तो सुधारता भी हूँ लाइव वीडियो के दौरान, और दिमाग में सोच के ही बोलता हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ लिखा हुआ रहता है। तो बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, मिलता भी रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी दीजिए आप लोग। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो पर्टिकुलर है डोमेन इन्वेस्टिंग। आप लोग सोच रहे होंगे ये डोमेन इन्वेस्टिंग क्या है या ये डोमेन क्या है। इन्वेस्टिंग तो चलिए समझते हैं, लेकिन डोमेन क्या है। दोस्तों, मैं बता दूं, आज तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोचा है आप लोगों ने कि इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड आप लोगों ने जब भी सोचा है, आपके दिमाग में कुछ सिलेक्टिव आइटम्स आए होंगे, जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कह सकते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फिर करेंसीज, फिर आप कह सकते हैं कि कुछ बिजनेस में, स्टार्टअप्स में। यही सब चीज़ है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा। लेकिन इसको छोड़ के भी एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग या हम लोग कह सकते हैं या बहुत कम है जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं या उसको पूरी समझ है इस इंडस्ट्री की। तो वो इंडस्ट्री है डोमेन इंडस्ट्री। पहले तो मैं बता दूं कि ये डोमेन होता क्या है। फॉर एग्जांपल www.zomato.com, www.swiggy.com, www.blinkit.com या www.google.com। तो ये जितना भी आप .com या .in या .org या .net जो देखते हैं, ये इसको कहता है डोमेन। वेबसाइट क्या होता है दोस्तों, होस्टिंग्स क्या होता है। तो वेबसाइट, होस्टिंग्स और डोमेन का पहले आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझना चाहिए। तो डिफरेंस मैं बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। वो है, डोमेन एक लैंड की तरह होता है, वैकेंट लैंड की तरह होता है। आप डोमेन लेते हो, आपके पास लैंड, जैसे आप लैंड परचेस किए, लैंड किससे परचेस करते हो, या फिर कोई सेलर है जो बेच रहा है उससे परचेस करते हैं, या डायरेक्टली गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट का लैंड है तो आप गवर्नमेंट से परचेस करते हैं। तो इसी तरह डोमेन एक वैकेंट, एक जस्ट आईडी है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है रवि गोस्वामी, तो www.ravigoswami.com, तो ये एक वैकेंट लैंड की तरह है। होस्टिंग्स क्या है, जैसे आप घर पे बिल्डिंग, वैकेंट लैंड पे बिल्डिंग बनाते हैं, तो होस्टिंग्स क्या होता है, एक लाइसेंस मिलता है, जैसे प्लान वगैरह होता है ना, तो लाइसेंस होता है कि आप उसके ऊपर, डोमेन के ऊपर कुछ कर सकते हैं, तो ये होस्टिंग्स हो गया। और वेबसाइट क्या होता है, जब घर बन जाता है कंप्लीट, तो वो उसमें रहने लायक घर हो जाता है। तो वेबसाइट वही होता है जब आप उसको पूरा डिज़ाइन कर देते हैं, डोमेन लेके, होस्टिंग लेके डिज़ाइन कर देते हैं, तो आपका वो कम्प्लीटली काम बन जाता है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है और वेबसाइट क्या है। अब बताते हैं कि इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या है, कैसा इंडस्ट्री, वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी या बिजनेस के लीजिए, या कोई अच्छा स्टार्टअप है उसमें कह लीजिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं और बहुत पॉपुलर टॉपिक भी है। आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने प्रीवियसली कुछ बनाया भी है। और अगर कुछ आपको लगता है कि और डिटेलिंग में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे मैसेज, मेरा जो नंबर दिया हुआ है उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझे बता भी सकते हैं, तो मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर लाऊंगा। इसको छोड़ के जो डोमेन इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं अब, तो डोमेन इंडस्ट्री क्या है। पहले तो ऐसा बहुत सारा खुद वेबसाइट है, आप कह सकते हैं, जहाँ से आप डोमेन ले सकते हैं, जैसे godaddy.com, क्रेजी डोमेन्स, बिग रॉक है। ऐसा जगह पे आप डोमेन ले सकते हैं कि कौन सा डोमेन लेना चाहिए और कैसे आप चूज़ करेंगे। इसका तो कह सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कि हज़ारों तरीके हैं। तो क्या है, जैसे अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस फ्यूचर में चल सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके दिमाग में भी वो ऐसा ही आइडिया है। आपके दिमाग में शायद उससे और अच्छा आइडिया या और बेहतरीन आइडिया कुछ आ जाए, या बेहतरीन नाम कुछ आ जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी बहुत
शायद इस बिज़नेस का बहुत बढ़ावा मिल सकता है या ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चल सकता है। तो मैंने एक www.onlinedoctors.com या www.doctors.com या doctors.in ऐसा एक डोमेन ले लिया है। और आने वाले दिनों में जब ये बिज़नेस ऑनलाइन कंसल्टेंसी का जब बिज़नेस का एक दौर और ग्रोथ करेगा, तो हो सकता है कि किसी एक बंदे ने ये सोचा कि मुझे यही नाम चाहिए और उसने वो गोडैडी बोलिए या बिग रॉक बोलिए या किसी भी पोर्टल पे जाके उसने इस नाम को सर्च किया। जैसे ही वो नाम को सर्च करेगा तो उसे दिखेगा कि दिस डोमेन इज टेकन। अगर मैंने इसको सेल पे डाला होगा तो उसे दिख जाएगा कि दिस डोमेन इज फॉर सेल फॉर दैट पर्पस, और अगर नहीं डाला होगा तो उसे दिखेगा दिस डोमेन इज फॉर टेकन। अब वो जिस वेबसाइट के थ्रू ये देख रहा है उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा कि मुझे ये डोमेन चाहिए, मुझे ये डोमेन दिला दो। तो जनरली मैं गोडैडी का बात करूं तो godaddy.com में क्या होता है, अगर आप ब्रोकरेज एक फीस देते हैं तो गोडैडी कनेक्ट कर देगा आपके, मैंने आप बायर हैं और अगर मैं सेलर हूं, मैं बेच रहा हूं या मेरे पास वो डोमेन है, तो मेरे बीच और आपके बीच में एक कनेक्शंस पैदा कर देगा या कनेक्शंस बना देगा ताकि मैं वो डोमेन को आपको मेरे प्राइस पे सेल कर सकूं और आप भी अपने बेस्ट प्राइस पे उसको ले सकें। ये कनेक्शन बना देता है गोडैडी। इसका एक ब्रोकरेज फीस वो लोग लेता है तकरीबन 5-5.5 हज़ार के आसपास वो लेता है। तो मेरे मुझसे पहले तो बहुत लोगों ने डोमेन इन्वेस्टिंग या डोमेन ट्रेडिंग के बारे में वीडियो बनाया है, लेकिन थोड़ा मैं डिटेलिंग में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या कोई लाइसेंस चाहिए? मैं कहता हूँ कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अगर आपको इंटरनेट चलाना आता है, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल भी है तो आप ये कर सकते हैं। और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है। इसमें से आप 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 2 करोड़ तक भी जा सकते हैं, 20 करोड़ तक भी जा सकते हैं। रिटर्न की क्या संभावना है? अगर चल गया आपका बिजनेस तो हो सकता है कि 2000 का लिया हुआ डोमेन 5 करोड़ में बिक जाए, और अगर नहीं चला हो सकता है कि आपने 20 डोमेन लिया 1000 रुपया क्या 20,000 भी डूब जाए। तो बहुत रिस्की इंडस्ट्री है, बहुत कह सकते हैं कि बहुत ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है, बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है, बहुत रिसर्च, बहुत स्टडी करने वाला एक इंडस्ट्री है, लेकिन ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री है। तो अभी जो समस्याएं हैं जैसे कि कुछ यूथ कहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हूँ। तो मैं कहता हूँ अगर आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे इंटरनेट के थ्रू या ये नया नया टॉपिक सीखते रहेंगे तो घर बैठे भी आप अर्निंग्स कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग्स कर सकते हैं एज पर योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के ऊपर अगर आपका अच्छा पकड़ बन जाए, अच्छा अगर आपका ग्रिप बन जाए तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कहें कि सक्सेसफुल डोमेन इन्वेस्टर कौन है, तो मेरे हिसाब से मैंने अभी एक ही जन को फॉलो किया है, एक ही बंदे को फॉलो किया है, या एक सर है जो मैंने जिससे सीखा है, मैंने जिसके वीडियो देख के मैंने सीखा है, वो है पंकज विजयवर्गीय जी। तो वो तकरीबन 15 साल से हैं डोमेन इन्वेस्टिंग में और बहुत अच्छा सक्सेस किए हैं और बहुत लीडर भी हैं इस इंडस्ट्री के। तो उनका वीडियो आप देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके वीडियोस के दौरान अगर आप कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना होता है कि आप जैसे लैपटॉप या मोबाइल ओपन करते हैं तो www.godaddy.com या bigrock.com या आप कह सकते हैं क्रेजी डोमेन्स, इसमें आप जाते हैं। आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नाम लगता है कि आप ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा, या आप सेलिब्रिटीज़ का भी नाम ढूंढ सकते हैं, कोई फिल्म स्टार, कोई पॉलिटिशियंस, कोई सिंगर। फॉर एग्जांपल अगर किसी फिल्म स्टार का नाम ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी, www.amitabhbachchan.com, अगर आपने ये सर्च किया और देखा कि ये अवेलेबल है, अगर किसी ने लिया होगा या अमित जी ने खुद लिया है तो ये अवेलेबल आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने इसको सर्च किया और अवेलेबल दिख गया और आप इसको लेते हैं तो ये एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि फ्यूचर में हो सकता है कि अमित जी को भी ये वेबसाइट इसी नाम से बनाना हो, अपना वेबसाइट खुद बनाना और इसी नाम से बनाना हो, तो वो भी सर्च करेंगे। आपने उसको सेल पे डाला हुआ है और तकरीबन 500 से 499 से स्टार्ट हो जाता है डोमेन परचेस, और 899 1100 तक में आराम से आपको डोमेन मिल जाएगा। और टैक्सेस वगैरह कुछ 18% गोडैडी का कुछ फीस है, वो तकरीबन लेके 18-20% के आसपास का खर्चा आता है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपये का कोई डोमेन है तो तकरीबन आपको 1180 के आसपास या 1200 के आसपास पड़ जाएगा, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड फीस वगैरह। तो यही इन्वेस्टमेंट है बेसिक एक डोमेन के ऊपर, प्रति डोमेन के ऊपर। और अगर कोई 499 का डोमेन अगर आप परचेस करते हैं तो तकरीबन वो 602-605 रुपये के आसपास का आपका खर्चा आएगा, टैक्सेस वगैरह लेके, टैक्सेस एंड फीस लेके। तो जैसे जहाँ पे थे हम लोग, तो अमित जी का जो डोमेन जब वो देखेंगे कि ये डोमेन किसी ने लिया हुआ है तो वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप तक। तो अमित जी को चाहिए, उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, उनको ये डोमेन चाहिए, तो आप
एक डोमेन का एक प्राइस फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये में लिया, आप उनको कह सकते हैं कि अमित जी मैं आपको ये डोमेन 50,000 या 70,000 में बेचूंगा। तो हो सकता है कि अमित जी आपको 70,000 ना दे, आपको बोले कि 60,000। अमित जी डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे, बट बाय वर्चुअली आपसे बात करें, कनेक्ट करें। अमित जी के बिहाफ में कोई जो उनका आईटी जो संभालता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभालते हैं, वो आपसे कनेक्ट करके ये डोमेन उनके बिहाफ में परचेस कर लेंगे। तो यही ये कनेक्टिविटी है। तो पंकज विजय वर्गीय जी का वीडियो आप देख सकते हैं। तो इन्होंने भी अपने लाइफ में एक $7 यानी अगर आज का वैल्यूएशन देखा जाए तो 7 गुना 80 रुपया मान लीजिए आप, 560 रुपये का एक डॉलर, 560 रुपये का एक डोमेन खरीदा था और तकरीबन $10,000 यानी 8 लाख रुपये में बेचा था। तो आप मार्जिन समझने की कोशिश कीजिए कि मार्जिन कितने टाइम्स का है, कितने गुना मार्जिन है। तो ये क्लिक करना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 25-30 हज़ार रुपया लेके जो मन तो डोमेन ले लिए और आप सोच रहे हैं कि रिटर्न मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डोमेन सर्च करते हैं, अगर आपको अच्छा डोमेन मिलता है उसको आप होल्ड करते हैं, 1 साल का आपको वैलिडिटी मिलता है। अगर 1 साल में सेल हो जाता है तो अच्छा है, नहीं सेल होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर के लिए रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपको उस डोमेन के ऊपर कॉन्फिडेंस है या लगता है कि ये डोमेन आने वाला दिनों में अच्छा रिजल्ट देगा आपको या अच्छे भाव पे बिक जाएगा, तो आप उसको रिन्यू करते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। तो आप डोमेन को आप पहले तो परचेस करने के लिए आपको एक आईडी बनाना पड़ेगा, चाहे गोडैडी में बोलिए या क्रेजी डोमेन्स में बोलिए, आईडी बनाना पड़ेगा। जीमेल और फ़ोन नंबर वगैरह कुछ देके आईडी पासवर्ड देके बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप डोमेन खरीद सकते हैं। और सेल करने के लिए वहाँ पे गोडैडी का मैं बता दूँ, गोडैडी का एक ऑक्शन मेंबरशिप होता है, 412 रुपये सालाना का एक मेंबरशिप होता है, सालाना 412 रुपये। इसको आप पे करके उसमें आप जितने भी डोमेन्स को खरीदेंगे वो डोमेन्स को आप उसमें सेल कर सकते हैं ये मेंबरशिप देने के बाद। और क्रेजी डोमेन्स की अगर बात करें तो क्रेजी डोमेन में ऐसा कोई मेंबरशिप नहीं है। आप डोमेन सीधा सीधी परचेस करें, सीधा सीधी सेल करें, वो अपना कमीशन आपके सेल प्राइस के ऊपर जोड़ लेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 रुपये में कोई डोमेन खरीदते हैं और उसको 5000 में डोमेन सेल करते हैं, तो वो डोमेन आपको जो कस्टमर से जो देखेगा उसको 6000 का दिखेगा, यानी सीधा सीधी उस पर 20% का ये अपना कमीशन जोड़ के उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही फंडा बेसिकली है। आपको अच्छा नाम्स, चूजी नाम्स, ट्रिकी नाम्स, बहुत अच्छा इनोवेटिव नाम ढूंढना है और उसका डोमेन लेना है। 5-10 हज़ार, 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 15-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक डोमेन, अगर फॉर एग्जांपल आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और एक डोमेन आपका चल गया 25-30 हज़ार में, तो आपका जितना कॉस्ट है सबको रिकवर तो कर ही देगा, साथ साथ आपको प्रॉफिट भी दे देगा। तो बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा सेक्टर है। इसमें मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी यूथ व्यूअर्स हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, इस इंडस्ट्री को लेके थोड़ा और नॉलेज गैदर करें, पढ़ाई करें और इस इंडस्ट्री को समझें और इस इंडस्ट्री में उतरें भी। तो अच्छा स्कोप है, फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है। मेरे पास भी कुछ डोमेन्स हैं, कुछ पॉपुलर नेम्स के, कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज़ के कुछ डोमेन्स है। मैंने गोडैडी में उसको सेल पे भी करा हुआ है, 2-3 सेल भी हो गया मेरा डोमेन्स, अच्छे भाव पे सेल हुआ है। तो ये मेरा नया मैंने कुछ सीखा, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने शेयर किया। हाल ही में मैंने शुरू किया डोमेन इंडस्ट्री में, हाल ही में कदम रखा हूँ, मैं डोमेन इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो उसमें रिजल्ट भी मुझे मिला। मैंने कुछ डोमेन्स परचेस किए, तकरीबन 10-12 डोमेन्स परचेस किए, उसमें 2-3 डोमेन्स सेल आउट भी हो गया और अच्छे प्राइस पे सेल आउट हुआ है। और कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जो बहुत ही चूजी हैं और बहुत अच्छे नाम हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ या पॉपुलर नेम आप कह सकते हैं, ऐसे कुछ डोमेन्स मेरे पास हैं। तो ये कैसा लगा, ये नॉलेज आपको कैसा लगा, ये इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं? अगर कोई सवाल है आपके मन में या आप सोचना चाहते हैं या करना चाहते हैं कि कैसे करें, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि नीचे दिया रहता है, मेरे वीडियो लिंक के नीचे बात कर सकते हैं। और कोई अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी बता सकते हैं। फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के बीच, ज़रूर मुलाकात होगा। तब तक के लिए जय हिंद।